नमस्कार दोस्तों, निर्मल संगीत मंत्रा में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा कि हम कहीं भी हारमोनियम बजाना या गाना सीखने जाते हैं तो सबसे शुरुआती दौर में हमको जो सरगम अलंकार जो भी बताया जाता है तो किसी एक स्केल से हमको बताना सिखाना शुरू किया जाता है, जिसमें कोई भी स्केल हो सकता है। अधिकतर लोग पहले काले से सिखाते हैं। हम मान लेते हैं कि पहले काले से अगर आपको सरगम बजाना सिखा दिया गया है, आप यहाँ से सा रे गा म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा ये बजा लेते हैं। आप प्रैक्टिस रियाज कर रहे हैं, बट क्या है कि ऐसा भी होता है कि आपका इस पे आवाज़ सूटेबल बैठता नहीं है, यानी आप इस स्केल से सही से नहीं बोल पाते हैं सरगम को। तो आप इसके नीचे भी जा सकते हैं और या इसके ऊपर भी आ सकते हैं, जहाँ से आपको आरामदायक हो और बोलने में सही हो, सरगम हो या कोई सॉन्ग ही हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको तो यहाँ से सिखाया गया है सरगम बजाना, लेकिन आपको आपकी आवाज़ यहाँ से आ रही है, ठीक यहाँ से लगता है कि आपकी आवाज़ जो है कि डाउन हो रही है। आपको यहाँ से ठीक लग रहा है, आपको यहाँ ठीक लग रहा है, आपको यहाँ ठीक लग रहा है, या यहाँ ठीक लग रहा है, या यहाँ ठीक लग रहा है। बहुत लोग यहाँ से, अधिकतर लोग यहाँ से गाते हैं। यहाँ इन दोनों स्केल से अधिकतर लोग गाना गाते हैं जो मेल है। तो अब हमको यहाँ से लेना पड़ेगा सरगम कैसे बजेगा, यहाँ से कैसे बजेगा, यहाँ से कैसे बजेगा, यहाँ से कैसे बजेगा, यहाँ से कैसे बजेगा। इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है। जो सिखाने वाले अधिकतर लोग ऐसे हैं कि आपको बहुत दिनों तक, आप जितना लंबा समय तक सीखेंगे उनके पास उतना लंबे समय तक उनको फीस भी देंगे। हमें तो ना अपने आपके फीस से मतलब है और ना किसी चीज़ से। इसलिए हम आपको बिल्कुल सही तरीका बताएंगे, और ज़्यादा लंबा करने के लिए लोग सही चीज़ जल्दी से नहीं बता पाते हैं। तो हम आप बहुत लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी मैं तो 4 साल से सीख रहा हूँ, 5 साल से सीख रहा हूँ, लेकिन आज तक हमको बजाना आया नहीं हारमोनियम, और आज तक हमने अपने स्केल को मैं पकड़ ही नहीं पाता हूँ कि मेरे स्केल पे गा करके कैसे बजा पाऊँगा। जहाँ से सिखाया गया वहीं से बजाता हूँ और वहाँ से मेरी आवाज़ मैच नहीं करती है। तो मैं आप लोगों को वही तरीका बताने वाला हूँ। एक ही मंत्र है, अगर इस मंत्र को आप पकड़ लिए तो हारमोनियम हो या बेंजी हो या कीबोर्ड हो, जो भी चीज़ें हो, आप किसी भी स्केल से, इतने सारे सप्तक हैं, किसी भी स्केल से आप सरगम को बड़ी आसानी से गा सकते हैं या कोई सॉन्ग भी गा सकते हैं और बजा सकते हैं। हम वो मंत्र आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग बड़ी गौर से देखिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये छोटा सा अगर आपको स्किप करने में निकल गई तो फिर आपको दोबारा वो समझ में आएगा नहीं। संगीत के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल निर्मल संगीत मंत्रा को सब्सक्राइब करें। हम आपको हर तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको संतोषजनक जानकारी दी जाएगी। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ से आप बजाते हो सरगम, सा रे गा म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा। मान लीजिए आप यहाँ से बजाते हैं। अब आपको बजाना यहाँ से है, तो यहाँ तो पता था आपको। इस काले के बाद इस काले पे चले गए, एक सफ़ेद वाला छोड़ के दूसरे सफ़ेद वाले पे चले गए, तो ये गा हो गया, ये सा हो गया, दूसरा काला वाला रे हो गया। एक सफ़ेद
छोड़ के दूसरे पे गए, गा हो गया, ये काला वाला म हो गया, और ये प हो गया, धा हो गया, और ये सफेद वाला नी हो गया, ये सा हो गया। वेस्टर्न म्यूजिक में आएंगे तो ये सी शार्प कहा जाता है, ये सी होता है, ये सी शार्प होता है, ये डी होता है। तो हम ये डी से आप चलेंगे, डी से चलेंगे तो अब यहाँ से सारे सफ़ेद सफ़ेद ही एक लाइन में है। अब आप क्या करेंगे, यही मामला जाके फंस जाता है कि अब हम यहाँ से क्या करें, ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं, तो कौन सा रे है, कौन सा ग है, कौन सा प है, कौन सा म है, धा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हम आपको वही मंत्र देने वाले हैं जिससे आप आराम से किसी भी स्केल का सरगम ढूंढ लेंगे। तो हम आपको बताते हैं, आपने इससे यहाँ से शुरू किया सा, इसको आपने सा मान लिया, तो देखिए ये सा माना था आपने, सा के बाद ये रे, इन दोनों के बीच में एक स्केल आप छोड़ रहे हैं, ये वाला सा और रे के बीच में एक स्केल छोड़ रहे हैं। फिर रे और ये गा के बीच में एक स्केल छोड़ रहे हैं। ये हम थर्ड बिलावल की बात कर रहे हैं जो शुद्ध स्वरों पे चलता है। हम शुद्ध स्वरों से बजाना और गाना बता रहे हैं अभी फिलहाल, कोमल से नहीं, शुद्ध स्वर से। तो शुद्ध स्वर से जो चल रहे हैं, तो शुद्ध स्वरों में ये सा हो गया, तो एक ये छोड़ के ये रे हो गया, फिर एक छोड़ के ये गा हो गया, और गा के साथ वाला ही मा हो जाता है। फिर एक छोड़ के पा हो गया, एक छोड़ के धा हो गया, और एक छोड़ के नी हो गया, फिर साथ वाला सा हो गया। ठीक वही फार्मूला आपको अपनाना है और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ से शुरू किया, इसको सा बना दिया, तो आपको इसके सफ़ेद वाले के साथ ही एक और सफ़ेद है, लेकिन आप यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको यहाँ से सा बनाए हैं, तो इसके और इसके दोनों के बीच में एक स्केल ये भी है जो आपको उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे इन दोनों के बीच में ये छोड़ रहे थे, वैसे ही इसके और इसके बीच में जो ये आएगा, इसको छोड़ देना होगा। तो आपका ये सा हो गया, तो रे ये हो जाएगा, इसके बिल्कुल साथ वाला ही रे हो जाएगा, और ये बीच वाला छूट गया। ठीक, ये रे हो गया। फिर एक छोड़ना है, ये सा और रे, और फिर एक छोड़ के फिर इसके साथ वाला गा होगा। तो सा रे ये छोड़ दिया, ये हो जाएगा गा, यानी कि ये सा हो गया, ये रे हो गया, और ये गा हो गया। एक एक छोड़ते जाएंगे, आपका स्केल बनता चला जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है कि माँ बजाने के लिए गा के बिल्कुल सटा हुआ ही होना चाहिए। कहीं भी चले जाओ, इस हारमोनियम के किसी सप्तक में घुस जाओ, माँ बजाने के लिए गा के बिल्कुल साथ वाला ही स्केल लगता है, उसको ना भूलें। सा से गा तक एक एक स्केल छोड़ के चलें, और गा से बिल्कुल साथ वाला सटा हुआ स्केल जो आएगा आगे का, वो हो जाएगा माँ। हमने क्या बताया था, एक स्केल छोड़ के ये सा बनाते हैं आप, एक स्केल छोड़ दिया, ये रे हो गया, ये स्केल छोड़ दिया, ये गा हो गया, और गा के बिल्कुल साथ वाला मा हो गया। ये तो क्लियर है, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रही होगी बात। फिर म के बाद एक ये सटा हुआ जो आगे वाला होता है, वो तीव्र म हो जाता है, तो इसलिए उसको नहीं लेना है, हमको अब लेना है पा। तो एक छोड़ के ये म हो गया था, म के साथ वाला एक छोड़ के फिर ये प हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सफ़ेद वाला बराबर में चलेगा। ये प हो गया, फिर एक इसके लिए छूट जाता है, फिर ये धा हो जाता है, और फिर एक स्केल छोड़ के ये नी हो जाता है, और नी के साथ वाला ही फिर सा आ जाएगा आपका, ये सा। तो ये ऐसे बनता है सा रे ग म प ध नी सा। मतलब इसमें क्या है कि नीचे अगर इस स्केल से आप बजाना शुरू करते हैं सरगम को, तो ये दोनों साथ वाले बज रहे हैं, एक सिर्फ ये सफ़ेद छूट रहा है, ये ऊपर वाला लग रहा है एक काला, उसके बाद फिर ये नीचे सफ़ेद वाले तीनों लग रहे हैं, और फिर एक सफ़ेद छोड़ के ये काला लग जाता है नी के लिए, फिर ये सा आ जाता है। देखिए कितना इजी है,
ये तरीका कितना इजी है कि आपको अगर ये अपने जेहन में उतार लेते हैं एक बार, अगर ये मंत्र आपने अपने जेहन में एक बार उतार लिया तो ताउम्र पूरी लाइफ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप अच्छे म्यूजिशियन बन गए, कहीं म्यूजिक बजा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में बजा रहे हैं, और एक सिंगर ने यहाँ से गा दिया गाना, दूसरा सिंगर खड़ा हो गया वो यहाँ से शुरू कर दिया, तीसरा सिंगर यहाँ से शुरू कर दिया, तो आपको उनके पीछे जो म्यूजिक देना होता है उन्हीं के स्केल में देना होता है, तो वहाँ जाके आप फंस जाते हैं। तो अगर आपने ये फार्मूला उतार लिया अपने जहन में तो ज़िंदगी में कभी भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसके आवाज़ में हम कैसे मैच करें। आप आंख बंद करके बड़ी आराम से किसी के आवाज़ के संग, अपने आवाज़ के संग, दूसरे के संग, तीसरे के संग, किसी के आवाज़ के संग कोई भी सॉन्ग कहीं भी प्रोग्राम में बजा सकते हैं या अपना खुद भी गा सकते हैं। किसी भी स्केल से सरगम बजाने गाने का यही है सटीक तरीका, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप हमेशा ही अच्छे वादक और गायक बन सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। और अब हमें लगता है कि आप लोगों को कोई सस्पिशन होगा नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राम जी की।